राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की रीत जैसे बरकरार है, वैसे ही बरकरार है क्राइम न थमने की परंपरा। गहलोत सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा के साथ ही बिगड़ी कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रही थी। बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता कभी ट्वीट तो कभी बयानों में न केवल मौजूदा सरकार बल्कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी निशाने पर रखते थे। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बरवा ने भी शपथ ले ली। मौजूदा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कांग्रेस शासन में घटनाओं को लेकर किस तरह हमलावर होती थी, पहले उनका ये बयान देख लीजिए। मैं तो उनको ये कहना चाहूंगी कि आप अब चुनाव आ चुका है, चुनाव शुरू हो चुका है, अब आप अपनी शक्ल दिखाने आ रही हैं राजस्थान में। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और आप इस कांग्रेस की बहुत बड़ी महिला नेता हैं, आप 5 साल तक कहाँ थी? एक भी इंसिडेंट जब राजस्थान में महिला अत्याचार का हुआ, क्या वो एक बार भी आई? क्या उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने का प्रयास भी किया? बिल्कुल भी नहीं। महिला अत्याचार बढ़ा है, इतना लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है राजस्थान में, तब वो क्यों नहीं दिखती हैं? रणथंभौर में पिकनिक मनाने, छुट्टी मनाने आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी इंसिडेंट होता है महिला अत्याचार का या बलात्कार का या कुछ भी इस तरह से बहुत हो रहा है, एक बार भी उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। आपको लगता है कि चुनावी फायदा बिल्कुल है, वो तो मैंने कहा, ये तो सिर्फ चुनाव है, इसलिए ये आ रही हैं अपनी शक्ल दिखाने। अब ये कोई मतलब जिस तरह से ये आज आ रही हैं, ये क्या कहाँ थी? चुनाव अब है, चुनाव शुरू हो गया, अब आप आ रही हैं। नहीं तो आपको हम सब जानते हैं कि इन पूरे 5 सालों में ये एक बार भी नहीं आई। कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होता था, इनकी शक्ल नहीं दिखती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इस बात को उठाया भी है कि प्रियंका गांधी बोलती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान की लड़की क्या इंसान नहीं है? उसके परिवार के लिए आप कभी भी खड़ी हुई उनके साथ? कभी भी नहीं हुई। कभी न्याय दिलाने का प्रयास भी किया आपने? नहीं किया। यहाँ आपकी सरकार थी, यह आपका दायित्व था, और अब आप आ रही हैं। किसी को भी मतलब शर्म आनी चाहिए इनको। इनकी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को तो अब सत्ता में रहने का, अब इनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। सत्ता में रहना तो बहुत दूर की बात है। ये हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल करौली गया, मैं खुद गई, प्रतापगढ़ गए हम, भीलवाड़ा गए हम, जितने भी इंसिडेंट्स हुए तो मैं कुछ ही नरेट कर रही हूँ। बाड़मेर गए हम, जयपुर में जब इंसिडेंट हुआ वहां पर हम लोग मौजूद थे, लेकिन ये प्रियंका गांधी एक बार भी एक जगह पे नहीं आई, कहीं भी नहीं। और हमको वहां पर प्रशासन से बहुत लड़ाई करनी पड़ी, तब जाके रिपोर्ट दर्ज होती है, तब जाके मुआवजा अनाउंस होता है। ये आज भी इसके बाद, इस सभा के बाद रणथंभौर जा रही हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पर छुट्टी मनाने आती हैं। जनता की इनको परवाह नहीं है। बिगड़ी कानून व्यवस्था और उनके लिए सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, लेकिन अब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था का हाल कहा जा सकता है जस का तस ही है। बुधवार को एक लड़की पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लड़की की मौत भी हो गई, जिसके बाद से महिलाएं लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी की राज में महिलाएं सुरक्षित तो तब होंगी तब सरकार अच्छे से चले। ये तो सरकार ही इस तरह से है कि आपको हर एक चीज़ के लिए आपको वहाँ से डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको अमल करना पड़ेगा। इतनी देर में तो कितना कुछ हो सकता है। आपको देखो, मालवीय नगर में जो ये घटना हुई थी, महिला को कुचल दिया गया, मतलब इस तरह के अपराधियों को वो शरण दे रही है, तो आप क्या कहोगे? पहले तो इतना चिल्लाते थे जब कांग्रेस सरकार थी कि ये हो गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब कहाँ गई वो सरकार? अब तो आते ही इनको अमल कर देना चाहिए, कानून को सख्त बना देना चाहिए। आप किसका वेट कर रहे हैं? अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब हम जैसी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या चाहिए? एक नॉर्मल महिला को क्या चाहिए कि वो आराम से घर से बाहर निकल सके, आ जा सके, बाजार जा सके, लेकिन यहाँ पे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप बाहर भी घूमने, मॉर्निंग वॉक भी जाओगे तो आपकी चेन खींच ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र खींच लिया जाएगा। किस तरीके से महिलाएं, कैसे, कहाँ पर जाएँ महिलाएं? ये बीजेपी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क है। बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं है, हर बार उल्टा ही होता है। और वो वादा तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की है और जो भी करती है, लेकिन जो बोलती है सिलेंडर का देख लो, वो देख लो कि 450 में देंगे, वो भी नहीं है। तो इनसे उम्मीद लगाना ही गलत है। जनता है कि इनके बातों में बह जाती है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि महिलाएं बीजेपी के राज में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने 3 दिसंबर को बीजेपी को पूर्ण बहुमत से नवाजा।
3 दिसंबर को नतीजे में बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में 12 दिन लग गए। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन इसके बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची जारी है और साथ ही जारी है राजस्थान में अपराध। लेकिन सवाल है, इस अपराध पर जवाबदेही किसकी है? किसे जनता अपनी सुरक्षा की मांग करे, किसके खिलाफ विरोध करे?